सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी कि किस तरह से आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको वास्तु से रिलेटेड टिप्स दूंगी, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स दूंगी और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स दूंगी। और इन तीनों से मिलकर वो कमाल की चीज़ बनेगी जो आपकी तरफ पैसे को खींचेगी और आप एक तरह से मनी मैग्नेट बन जाएंगे। जी हाँ, तो पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि घर में एंटर होते ही आपके घर में जूते चप्पल रखने की जगह नहीं होनी चाहिए, स्पेशली लेफ़्ट हैंड साइड पर। जनरली लोगों के घरों में होता यही है कि वो दरवाजे के बिल्कुल पास ही जूते चप्पल रख लेते हैं, परंतु दरवाज़ा ही तो वो जगह है जहाँ से लक्ष्मी जी आपके घर में एंटर करती हैं और वहीं पे जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो इसलिए आप वहाँ जूते चप्पल रखना आपको अवॉइड करना है। दूसरी बात है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी की बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि पानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण से जुड़ा हुआ है, जो कि लक्ष्मी स्थान है। वहीं से लक्ष्मी जी और भगवानों का स्थान है, वहीं से वो एंटर करते हैं आपके घर में। अगर आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप अपने नॉर्थ ईस्ट को, आप अपने ईशान कोण को ख़राब कर रहे हैं और फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपके घर में कभी भी पानी लीक नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी बचाइए। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जनरली लोग आजकल अपने वॉलेट में, अपने बटुए में क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप कर्जे में हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप खर्च किए जा रहे हैं, आपको बाद में चुकाना है। आपको डेबिट कार्ड्स रखने चाहिए जिससे कि पैसे को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी हाँ, पैसा एक एनर्जी है, मनी इज़ एन एनर्जी, और आप उस एनर्जी के बारे में जैसा फील करेंगे आपको वो वैसा ही मिलेगा। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता, जनरली मैंने लोगों को देखा है उनके पास भले ही पैसा भी हो, वो वेल ऑफ हो, बट वो दूसरों के सामने हमेशा पैसे को लेकर रोना रोते हैं। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, अरे कुछ भी तो नहीं है, आजकल तो कुछ कमाई ही नहीं हो रही है बिज़नेस में, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की ओर हैं। आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आपका सब कुछ बुरा चल रहा है और फिर आपके साथ जो है आपके आसपास पूरी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के लिए बहुत प्यार से खाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद वो इंसान बोलने लगे अरे कितना बेकार खाना था, मुझसे तो खिलाया नहीं गया, मैंने तो फेंक दिया, तो क्या आपका मन करेगा उसके लिए दोबारा खाना बनाने का? नहीं करेगा ना। तो उसी तरह से यूनिवर्स या ईश्वर जब आपको कुछ देते हैं तो आप उसका कभी रोना मत रोइए। भले ही आपको लग सकता है कि लोगों के सामने इस तरह से बोलने से अच्छा रहता है क्योंकि फिर वो हमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली आप अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं, आप लॉस जो डिवाइन एनर्जी उसे अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। ये मत करिए। हमेशा बोलिए जो ईश्वर ने दिया बहुत दिया, थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आपको रोज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आपको भगवान का और डिवाइन एनर्जी का थैंक यू करना है। हर छोटी बात के लिए उनका थैंक यू करिए। अगर आपकी मेड ने आज अच्छा काम किया तो आप भगवान को थैंक यू करिए कि आज मेरी मेड ने बहुत अच्छे से काम किया। आज बच्चों ने अगर आपकी बात सुनी और पढ़ाई मन लगा कर करी तो इस बात के लिए भी आप रात में ईश्वर को थैंक यू करिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए कि आज बहुत अच्छा रहा। हस्बैंड से कोई बहस नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और जनरली हस्बैंड अगर गुस्सा करते हैं और आज उन्होंने गुस्सा नहीं किया तो इस बात के लिए भी आप यूनिवर्स को थैंक यू करिए। आप जितना ज़्यादा चीज़ों के लिए यूनिवर्स को, भगवान को, ईश्वर को थैंक यू करेंगे वो आपको और उतने ज़्यादा मौके देंगे थैंक यू करने के लिए वो। और इसीलिए हमेशा धन्यवाद करिए, शुक्राना करिए कि आपको बहुत दिया। और ये काम आप रोज़ रात में सोने के पहले करें या जस्ट उठते ही आप ये काम करें। तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आपको पैसे को लेके कभी रोना नहीं रोना, अपने बिजनेस को लेके, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके कभी कोई नेगेटिव बात नहीं कहनी है। आपको अपने वॉलेट में डेबिट कार्ड्स रखने चाहिए और आपको अपने वॉलेट में छोटे नोटों के बजाय बड़े नोट रखने चाहिए। मतलब जैसे 500 का रखिए, 2000 का रखिए, बड़े नोट रखिए। और टाइम टू टाइम उन नोट को निकाल कर आप फील करिए, आप उस पैसे को महसूस करिए और फिर आप ये सोचिए कि यस मेरे पास पैसा है और ये पैसा वो है जब मैं चाहूँ, जैसा चाहूँ इसे खर्च कर सकता हूँ या खर्च कर सकती हूँ। हम जनरली कई बार है ना, लोग ये सोचते हैं कि पैसा रखा है तो ये बुरे वक्त के लिए इसे खर्च नहीं करना है। ये जो नहीं वर्ड आ जाता है ना, यहीं से वो नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। तो आपको ये नेगेटिविटी नहीं लानी है, आपको ये सोचना है कि भगवान ने बहुत दिया है, इतना दिया है और मिल रहा है और मैं इसे दिल खोल के खर्च कर सकता हूँ या दिल खोल के खर्च कर सकती हूँ। तो आपको ये पॉजिटिविटी जो है लेकर आनी है। और साथ में आपको
हमेशा ये सोचना है कि आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, आप लक्ष्मी जी का धन्यवाद करिए कि वो आपके साथ हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी वहीं पर स्थिर रहती है जहाँ विष्णु जी होते हैं, क्योंकि कोई भी पत्नी वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहती जहाँ उसका हस्बैंड ना हो। तो इसीलिए आपको विष्णु जी को घर में ज़रूर रखना है और पहले विष्णु जी की पूजा करनी है और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, तभी लक्ष्मी स्थिर होंगी। अगर आपके यहाँ विष्णु जी नहीं है या आप विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी स्थिर नहीं होंगी, वो आएंगी और चली जाएंगी या फिर वो आना ही कम कर देंगी। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसके अलावा कभी भी पैसे को लेकर गिल्ट मत फील करिए। कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि मैं किसी एक इंसान से अपनी एक कोई कंसल्टेशन देकर या मैं अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर कर मैं एक दिन में जितना कमा ले रहा हूँ इतना तो लोगों की महीनों की कमाई होती है। या फिर आपको लगेगा कि अगर मैंने ज़्यादा रुपए कमा लिए तो लोगों को फिर ईर्ष्या हो जाएगी मुझसे, तो मुझे इसलिए ध्यान रखना है कि मुझे इसे छुपाना है या मैं ना कमाऊँ, या कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर मैंने ज़्यादा रुपये कमा लिए तो लोगों के साथ मेरे रिलेशंस में गड़बड़ हो जाए। तो आप अपने पैसे को छुपा रहे हैं, अपनी प्रोस्पेरिटी को लेकर आपके मन में ये स्ट्रेस आ रहा है कि ज़्यादा पैसा आ रहा है और ज़्यादा पैसे से अब फिर ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। कभी भी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए इस तरह से कि पैसा आने से प्रॉब्लम होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस मैं हैंडल करूँगी, किसी को कोई ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि मैं तो इस पैसे का उपयोग और लोगों की ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए करूँगी। तो पैसे को लेकर गिल्ट फील नहीं करना। अच्छा, आपको पैसे को लेके जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ ना कि हमेशा थैंकफुल रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करिए, इसमें क्या ना आप ये सोचिए कि आपको जैसे घर खरीदना है तो आपको ये सोचना है कि यस अब मैं बहुत जल्दी ही घर लेने वाली हूँ या बहुत जल्दी मेरे पास नई कार आने वाली है। मतलब आपको इस तरह से पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं कि बिना काम किए कुछ हो जाएगा या आपने सोच लिया कि बैठे बैठाए हम तो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल सोच के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए यूज़ करिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है और पैसा बहुत आसानी से आ रहा है और आता ही चला जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी सोच को मोल्ड करना है। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे कि पैसा आ रहा है, आता ही चला जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आप कितनी तेज़ी से पैसे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और लगातार आपके पास पैसा जो चला रहा है। आपको ध्यान रखना है, आपके घर में ग्रीनरी होनी चाहिए, आपके घर में ग्रीन प्लांट सूखने नहीं चाहिए, या आपका घर बंजर टाइप का नहीं होना चाहिए जहाँ कोई ग्रीनरी ही ना हो, क्योंकि हरा रंग बुध का होता है और बुध जो है वो व्यवसाय को दिखाता है। बुध जो है वो ग्रीन कलर को डिनोट करता है और हम क्या कहते हैं, ग्रीन बक्स कहते हैं, हरे हरे नोट कहते हैं। तो इसलिए आपको बुध की एनर्जी को बढ़ाना है और इसलिए आपके घर में हरियाली ज़्यादा होनी चाहिए और पेड़ सूखने नहीं चाहिए। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ सूख रहे हैं तो दैट मीन्स आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो आपकी प्रॉस्पेरिटी में बाधा डाल सकती है। अब मैं आपको एक लाइन बताऊंगी जो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए है और वो है फाइंड, काउंट, डिवाइन। ये लाइन मैं कमेंट में भी डाल रही हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। तो वहाँ से आप इस लाइन को देखिए, ऑल कैप्स होना चाहिए, मतलब सारे इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में होने चाहिए और इसमें हाइफन या डैश लगा हुआ होना चाहिए। और ये लाइन है फाइंड, काउंट, डिवाइन। ये आपकी तरफ पैसे को अट्रैक्ट करती है। डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है कि आपके पास और ज़्यादा पैसा आता चला जाए। आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपको इसको डेली मिनिमम 45 टाइम्स बोलना है। आप ज़्यादा भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसे 7 के सेट में 49 टाइम्स बोल सकते हैं। 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7, तो इसकी पावर और बढ़ जाती है। मिनिमम 45 बोलना है, ज़्यादा बोल ले बहुत अच्छा है। 7 के सेट में आप जितना ज़्यादा चाहें बोल सकते हैं और इसको आपको अपने लेफ्ट हैंड में कहीं पर लिख लेना है। लेफ्ट हैंड में आप कहीं भी लिख सकते हैं। आप इसे ब्लू पेन से लिखना है, कभी भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। ब्लू पेन से लिखना है, आप छोटा सा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैप्स में लिखना है, मतलब सब कुछ कैपिटल होना चाहिए और साथ में वो हाइफन या डैश लगा होना चाहिए, जैसा कि मैंने कमेंट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप इसे डेली बोलते रहिए, मनी मन बोलते रहिए और आप देखिए आपके पास किस तरह से पैसा खींचा चला आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।